जिंदगी में यदि जिंदगी में आपसे कोई जलता है तो उसे जलने दीजिए, क्योंकि हर चीज जलने वाला एक ना एक दिन राख हो जाता है, चाहे वो अहंकार हो, वस्तु हो या फिर कोई इंसान हो। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने टॉपिक टेंस यानी काल में। काल के में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन नहीं बताए थे, तो इस क्लास में हम छोटा सा एक वीडियो होगा, इसमें हम आपको बता देते हैं कि इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे होगा, इसका पहचान क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले इसको पहचान तो यही होता है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो पहचान ही होता है कि अंत में क्या रहेगा, ता रहा है, ती रही है रहेगा, या फिर कोई समय सूचक शब्द रहेगा, रहा है रही रहने के साथ साथ में क्या रहेगा, कोई समय सूचक शब्द रहेगा। तो समझ लेना है कि हमको क्या है, जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव हम देखते हैं कि जब वाक्य में क्या से शुरू होता है तो उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो क्या राधा किताब पढ़ती रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या राधा किताब पढ़ती रही है। एक और सेंटेंस इसी टाइप का आता है कि क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है सर? तो देखो, इस दोनों सेंटेंस में ध्यान दो इधर कि इस दोनों सेंटेंस में ये अंतर है कि देखो, इसमें ती रहा है, इसमें डायरेक्ट रहा है। तो एक चीज इसमें अंतर है कि इसमें समय सूचक शब्द लगा है, जितना हाई है समय सूचक शब्द है, इसमें समय सूचक शब्द नहीं रहे। जिसमें समय सूचक शब्द नहीं रहेगा उसमें क्या होगा कि ती रहा है, ता रहा है, चाहे ते रहे रहना चाहिए। आज जब समय सूचक शब्द रहेगा तो समझ लेना कि उसमें क्या रहेगा कि डायरेक्ट खेलता है, माने जो हमारा वर्ब्स होता है ना, वर्ब में डायरेक्ट कुछ नहीं रहेगा, नॉर्मल वर्ब रहेगा, खेलना, खेल रहे हैं, ताती नहीं रहेगा, बाकी उसमें समय सूचक शब्द रहना चाहिए। अब बनाते कैसे हैं? तो इसमें सबसे पहले वर्ब या अति डालते हैं, हेल्पिंग वर्ब में हैव या हैज डालते हैं, किसके? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा राधा है, राधा के साथ हैव लगता है कि हैज लगता है? हैज लगता है। तो हैज राधा, हैज राधा, उसके बाद क्या रहेगा? बिन, हैज राधा बिन, हैज राधा बिन READING रीडिंग, हैज राधा बिन रीडिंग क्या? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा कैसे बनेगा? ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि हैव हैज में से प्रयोग किए, सब्जेक्ट प्रयोग किए, बिन का प्रयोग किए, वर्ब का प्रयोग किए, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए, आप फोर सिंस का प्रयोग नहीं किए। तो ध्यान रखना कि फोर सिंस का प्रयोग होगा कब? जब सब्जेक्ट में समय सूचक शब्द रहेगा तो फोर या सिंस का प्रयोग होगा, समय सूचक शब्द नहीं रहेगा तो फोर या सिंस का प्रयोग नहीं होगा। जब समय सूचक शब्द रहेगा तो उसमें देखना वर्ब में ती रहा है नहीं रहता है, वो डायरेक्ट रहेगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जगह रहता है ना, कम से कम उसी जैसा रहेगा, ठीक है। अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस में कहा अगर तुम समय सूचक शब्द लगा दिया तो समझ लेना कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, क्या तुम सुबह से यह समय सूचक शब्द है, खेल रहे हो। तो सबसे पहले क्या के लिए तुम से तुम क्या होता है? हैव के हैव रहेगा। हैव यू बीन प्लेइंग, हैव यू बीन प्लेइंग, बस इतना ही है। क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, लेकिन इस सुबह से के लिए क्या लगेंगे? हाई वाला इसमें फोर के सिंस। तो जब समय निश्चित रहेगा तो सिंस लगेगा, तो SINCE सिंस। तो हैव यू बीन प्लेइंग सिंस MORNING, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
समझ में आया ना? अब चलो इसको लिख लो पहले। हाँ तो देखो अब आते हैं WH फैमिली पे। WH फैमिली वाला में देखते हैं क्या रहेगा। WH रहेगा हैव, हैज, सब्जेक्ट, बीन, भर में ING, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस। फॉर या सिंस जब समय सूचक शब्द रहेगा तभी डालना है, अन्यथा नहीं डालना है। ठीक है, अब आते हैं कि सेंटेंस कैसा रहेगा। तो देखो हम लोग कब, वह कई दिनों से क्यों दौड़ रहा है। ठीक है, वह कई दिनों से क्यों दौड़ रहा है। ये दो सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस में देखो हम लोग कब किताब पढ़ते रहे हैं। इसके लिए देखो ताती में देखो सबसे पहले क्या रहेगा, हम लोग के लिए डालेंगे हम का, सबसे पहले हम ना एक खोजेंगे किसको, WH फैमिली वाले वर्ड को। तो व्हेन रहेगा, व्हेन हम लोग के साथ में क्या रहता है, हैव की हैज, हैव की हैज, हैव। उसके बाद हम लोग का स्पेलिंग वी। तो व्हेन हैव वी बीन, विन रीडिंग बुक। ठीक है, देख रहे हो, व्हेन हैव बीन वी अथी हैव बीन वी विन रीडिंग बुक। वह कई दिनों से दौड़ रहा है। इसमें समय सूचक शब्द भी है और WH फैमिली वाला भी है। तो WH फैमिली वाला को पहले बाहर निकालो, WHY, और वह के साथ है क्या, हैज। लड़का है ना, रहा है तो लड़का है तो ही, तो वाई हैज ही बीन रनिंग, रनिंग। आई हैव FOR फॉर सेवरल डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पे देखो फोर क्यों लगा, क्योंकि कई दिन से इस समय निश्चित नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि कितना दिन से बोल रहा है, कई दिन यहाँ बोल दिया तो कई दिन बोल दिया, यानी जो समय है तो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है तो क्या होगा, फोर का प्रयोग होगा। कई दिनों का होता है सेवरल डेज, यानी कई दिनों से होता है। ठीक है, समय निश्चित नहीं होने के वजह से फोर लगा। कई दिनों का स्पेलिंग होता है सेवरल मैंने कई, डे मैंने दिन। ठीक है, अब बाकी इधर वाला तुम तो जानते ही हो। तो देखो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।